कक्षा 6 हिंदी विषय प्रथम सत्र में हमने 1 से 4 इकाई पूर्ण कर ली है। 4 इकाई के बाद आता है पुनरावर्तन 1। आज हम शुरू करेंगे पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1 का प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें रिक्त स्थानों में सही शब्द यहाँ से आपको चुनना है और वाक्य पूर्ण करना है। इस प्रकार हम वाक्य पूर्ण करेंगे। आप जब भी परीक्षा में या कहीं भी ऐसी रिक्त स्थान की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हो तब ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जवाब में आप संपूर्ण वाक्य लिखें। सिर्फ जो उत्तर है वही लिखना नहीं है। जैसे पहला वाक्य है, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में पूरा वाक्य लिखा गया है रिक्त स्थान के साथ। आपको भी ऐसे ही करना है, सिर्फ क्रम एक लगा के उत्तर घर नहीं लिख देना है। दूसरा उत्तर है, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तीसरा, मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। और अंतिम वाक्य है, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। इस तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय उत्तर में हमें संपूर्ण वाक्य उत्तर के साथ लिखना है। पुनरावर्तन का दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न है जिसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे आपको दूंगा। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। और दूसरा प्रश्न है, आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। ये दोनों प्रश्न आपको खुद लिखने हैं। आपने जिन कहानियों का पठन किया है उन कहानियों के नाम आपको बताने हैं और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसमें से कोई एक कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। वह घायल तो हो गई थी पर बच गई थी। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को दुख हुआ। उसने हिरनी पर दया आई और हिरनी को बचाने का निश्चय किया। इसलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। चौथा प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। देश की प्रगति हो ऐसे ही काम हमें करने चाहिए। मानव धर्म यानी एक दूसरे का ख्याल रखना, संप से रहना और किसी की ईर्ष्या न करना। ये गुण विकसाने से हमारे देश में न्यायपूर्ण परिस्थिति आएगी और देश की प्रगति होगी।
प्रश्न 5 है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। शुरू करते हैं पुनरावर्तन 1 का प्रश्न 3। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं उन वर्णों से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाने हैं और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला वर्ण है चौ। चिड़िया, चारपाई, चालाक, चूहा और चौराहा। ये शब्द मैंने बनाए हैं और उनके वाक्य भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। मेरे घर के पास एक चिड़िया रहती है। मैं चारपाई पे सोता हूँ। समीर चालाक है। चूहा बिल में घुस गया। मेरी दुकान अगले चौराहे पे है। इसी तरह दूसरा वर्ण है क्ष। इस वर्ण पे से मैंने शब्द बनाए हैं क्षण, क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षमा और क्षमता। और उनके वाक्य हम देखते हैं। क्षण, एक क्षण कीमती है। क्षेत्र, आप किस क्षेत्र से हैं? तीसरा है क्षत्रिय, क्षत्रिय रक्षक होता है। क्षमा, क्षमा देना हिम्मत का काम है। क्षमता, इस मोबाइल की क्षमता कितनी है? तीसरा दिया गया वर्ण है तो, जिस पे से मैंने शब्द बनाए हैं तलवार, तीन, तालाब, तोप और तैरना। और शब्द के साथ शब्द का प्रयोग हो ऐसा वाक्य भी मैंने लिखा है। मेरे पास तलवार है। हम 3 लोग हैं। इस तालाब में मगर है। यहाँ बड़ी तोप रखी जाती थी। मुझे तैरना आता है। अंतिम वर्ण दिया गया है भ। शब्द कुछ इस प्रकार बन सकते हैं। भारत, भूमि, भूतकाल, भविष्य, बोला। भारत, मेरा भारत महान देश है। भूमि, इस भूमि में जान है। भूतकाल को भूल जाओ। भविष्य में मैं हवाई जहाज खरीदूंगा। मेरा भाई भोला है। प्रश्न चौथा है, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो पूछे गए शब्द है और उसी के समान प्रास वाले शब्द आपको लिखने हैं। सामाजिक, म्यूजिक, मानवता, महानता, भलाई, मलाई, घबराहट, मुस्कुराहट। प्रश्न 5वां है,
गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं उनको हिंदी शब्द में यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनको हिंदी अंकों में यहाँ पे लिखना है। पहला अंक है 96, दूसरा 67, तीसरा 91 और चौथा अंक है 88। पांचवा शब्द है 78, जो ऐसे लिखा जाएगा। छठा शब्द है 57, यहाँ पे लिखा है। सातवां शब्द है 69, 6 और 9 साथ में लिख के 69 लिखा जाएगा। और अंत में 97 है, जो ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द माने विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है और उस विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है स्वच्छ, जिसका विरुद्धार्थी शब्द होता है अस्वच्छ। वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, अस्वच्छ जगह बीमारियां फैलाती है। दूसरा शब्द है देश, उसका विलोम शब्द है परदेश या विदेश। वाक्य है, परदेश में रहना मुश्किल होता है। तीसरा शब्द है प्रिय, जिसका विलोम शब्द है अप्रिय। अप्रिय घटनाओं को भूल जाना चाहिए। चौथा शब्द है अधिक, उसका विलोम शब्द है कम। आज मैंने कम खाना खाया है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द लिखना है और वाक्य में प्रयोग करने हैं। सूर्य, सूर्य शब्द के समानार्थी शब्द रवि, सूरज, दिनकर, भानु, प्रभाकर आदि है। वाक्य इस प्रकार हो सकता है, आज सूरज देवता दिखाई नहीं देते। दूसरा शब्द है भूमि, जिसका समानार्थी शब्द हो सकते हैं जमीन, पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती आदि। मैंने जमीन खरीदी है। तीसरा शब्द है प्राण, उनके समानार्थी शब्द इस प्रकार हैं जीवन, जिंदगी, श्वास, जान। आज तुम्हारी जान बच गई है। चौथा शब्द है सहसा, अचानक, एकाएक। अचानक एक साया नजर आया। प्रश्न 8, 9 और 10, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको गृह कार्य में लिखने हैं। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। यहाँ पे जो एक गांव का चित्र है वो दिया गया है। चित्र को देखना है और चित्र के अनुसार 8-10 वाक्य आपको बना के लिखने हैं। चित्र में आपको बहुत सारी घटनाएं दिखाई देगी। बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं।
यह एक सुंदर गांव का चित्र है। इस चित्र को देख के आपको वाक्य बना के लिखने हैं। 9वां प्रश्न है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। आप स्कूल जा रहे हैं और अचानक से ट्यूब पंचर हो जाती है, तब जो होता है उस घटना का आपको वर्णन करना है। आप कहाँ से कैसे जा रहे थे, साइकिल पे, अपनी साइकिल थी या किसी और की, और अचानक से कैसे ट्यूब पंचर हो गया, और पंचर होने के बाद भी आपने क्या किया वो भी आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। कहानी आपको पता ही होगी, बंदर और मगरमच्छ की, जो जामुन खिलाता था मगरमच्छ को। इस कहानी को आपको तराश के लिखना है और उसका शीर्षक भी देना है।